हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो पावर मिल के ऊपर है। आज मैं आपको पावर मिल में फोर्जिंग डाई ब्लॉक के प्रोग्राम बनाने सिखाऊंगा। प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मॉडल को पावर मिल में इंपोर्ट करना पड़ेगा। मॉडल को पावर मिल में इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे फाइल, उसके बाद इंपोर्ट, देन मॉडल। उसके बाद जहाँ पर भी हमने हमारा मॉडल सेव करके रखा होगा IGS या XD फॉर्मेट में, वहाँ से हम मॉडल को ओपन कर लेंगे। मॉडल हमारा इंपोर्ट हो चुका है। मॉडल इंपोर्ट हो जाने के बाद सबसे पहला काम हमें करना है कि हमारा जो मॉडल है उसको सारा, उसका जो आउटर सरफेस है वो सारा ग्रे कलर में करना है। ठीक है जी। अभी आप देख रहे हो कि कुछ एरिया ग्रे कलर में है और कुछ एरिया ब्राउन सा कलर है। ठीक है जी। जो ब्राउन कलर है वो इनर सरफेस और जो ग्रे कलर है वो आउटर सरफेस। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, हमें माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके एक विंडो बनानी है और हमारा मॉडल सिलेक्ट करना है। उसके बाद मॉडल के ऊपर जाएंगे और राइट क्लिक को प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे जाएंगे ओरिएंट सिलेक्टेड सरफेस। इसके बाद हमारा जो मॉडल है वो सारा ब्राउन कलर में आ गया है। इसको हमें रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए फिर से प्रोसेस रिपीट करेंगे। विंडो बना के मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक प्रेस करेंगे, कमांड लगाएंगे रिवर्स सिलेक्टेड। अब हमारा मॉडल सारा आउटर सरफेस ग्रे कलर में आ गया है। ठीक है जी। तो अब हमारा है सेकंड प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस में हमें क्या करना है, हमें हमारा कोऑर्डिनेट या फिर वर्क प्लेन लगाना है। कोऑर्डिनेट और वर्क प्लेन लगाने के लिए सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमें हमारा जो मॉडल है वो किस डायरेक्शन में रखना है, और इसी तरह से हम VMC के ऊपर हमारा ब्लॉक बांध लेंगे। ठीक है जी। मैंने डिसाइड कर रखा है कि मुझे इस तरह से कुछ हमारा इस डायरेक्शन में मुझे मेरा मॉडल चाहिए। ठीक है जी। तो उसके लिए हमें वर्क प्लेन लगाना है। अब वर्क प्लेन कहाँ पे लगाना है, ठीक है जी। फोर्जिंग डाई ब्लॉक में हम दो जगह पे वर्क प्लेन लगाते हैं, एक ब्लॉक के सेंटर में, दूसरा किसी कॉर्नर के ऊपर। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे हमें एक छोटी सी चैम्फर दी गई है। तो ये हमारी एक डायरेक्शन दी गई है डिजाइनर की तरफ से कि जो हमारा कोऑर्डिनेट है या वर्क प्लेन है हमें इस कॉर्नर के ऊपर लगाना है। ठीक है जी। तो वर्क प्लेन लगाने के लिए क्या करेंगे, मैं वर्क प्लेन लगाने के लिए ब्लॉक का यूज करूंगा। सबसे पहले मैं जाऊंगा होम, उसके बाद ब्लॉक, देन ब्लॉक कैलकुलेट, और इसको मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। ब्लॉक हमारा कैलकुलेट हो चुका है, और ब्लॉक कैलकुलेट होने के बाद हम जाएंगे होम टैब के ऊपर, देन वर्क प्लेन, क्रिएट वर्क प्लेन, नीचे एरो पे क्लिक करेंगे और हमारे पास कमांड है वर्क प्लेन पोजीशन ऑन ब्लॉक, इसको क्लिक करेंगे। अभी आप देखोगे कि हमारे जो ब्लॉक है ना उसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स आ गए हैं। अगर हमें हमारा जो वर्क प्लेन है वो सेंटर में लगाना होगा तो हम यहाँ पे लगा देंगे, इधर लगाना, जहाँ पे भी आपने लगाना है एज पर योर रिक्वायरमेंट। मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे है इस कॉर्नर के ऊपर, तो मैं इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। मेरा वर्क प्लेन यहाँ पे लग चुका है। यहाँ पे वर्क प्लेन का जो एक प्लस का निशान है इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा वर्क प्लेन नंबर 1 आ गया है। अब क्या करना है कि इसको अगर मैं यहाँ से वर्क प्लेन के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और इसको एक्टिव करूंगा, एक्टिव करने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारा जो वर्क प्लेन की डायरेक्शन है ना वो गलत है। जेड की डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होनी चाहिए, बट ये नीचे की तरफ है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ से टॉप व्यू से मेरा मॉडल को मैं क्लिक करके चेक करूंगा तो ये मेरे टॉप व्यू की डायरेक्शन भी गलत है। मुझे क्या चाहिए, मुझे इस तरह से डायरेक्शन चाहिए। टॉप व्यू पे मुझे ऐसे दिखना चाहिए और एक्स और वाई एक्सिस में मुझे इस तरह से दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम वर्क प्लेन को एडिट करेंगे। वर्क प्लेन को एडिट करने के लिए वर्क प्लेन के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक प्रेस करेंगे, वर्क प्लेन एडिटर, उसके बाद जाएंगे स्वैप एक्सिस की कमांड के ऊपर, इसको क्लिक करेंगे। अब
यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, जेड की डायरेक्शन सेलेक्ट करनी है। तो जेड बेसिकली मुझे ऊपर की तरफ चाहिए, तो मैं ऊपर की तरफ इसको सेलेक्ट कर लूँगा। दूसरी डायरेक्शन एक्स की, एक्स मुझे इस तरफ चाहिए, तो मैं ये साइड में क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। अब मेरा वर्क प्लेन सही है। सो पोजीशन चेक करने के लिए मैं यहाँ पे व्यू टूल बार के ऊपर व्यू फ्रॉम टॉप जेड करूँगा। तो यहाँ पे बिल्कुल मुझे इसी तरह से मेरा वर्क प्लेन लगाना था और मुझे मशीन के ऊपर इसी तरह से ब्लॉक को क्लैम्प करना है। तो और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लॉक को दोबारा से कैलकुलेट कर देंगे। सो हमारा वर्क प्लेन भी लग चुका है और ब्लॉक भी कैलकुलेट हो चुका है। सो आज की वीडियो में मैं क्या करूँगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रफिंग और रेस्ट रफिंग के प्रोग्राम बनाने सिखाऊंगा। इसके बाद दूसरी वीडियो में मैं आपको जो फाइनल फिनिशिंग के प्रोग्राम है वो बनाने सिखाऊंगा। सो अगर आप किसी भी फोर्जिंग इंडस्ट्री में जॉब करने जाओगे एज ए प्रोग्रामर, तो आपको कुछ इसी तरह के टाइप ब्लॉक मिलेंगे। प्रैक्टिकल मॉडल है ये भी एक। तो इसमें हमारे पास क्या है, 2 कैविटीज और एक साइड में हमारी है अपसेटर और यहाँ पे हमारा रोलिंग और ये हमारा लॉक है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोग्राम बनाने से पहले मुझे डिसाइड करना है कि मैं इसमें कौन कौन से टूल का यूज़ करूँगा। सो सबसे पहले ये है मेरा लॉक। तो लॉक निकालने के लिए मैं 50 के कटर का यूज़ करूँगा। ठीक है जी। तो हमें करना क्या है, टूल में क्या सिलेक्ट करना है। तो टूल में हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा सबसे छोटा टूल कौन सा चलेगा। सो पूरे मॉडल में मुझे क्या दिख रहा है कि ये वाला जो एरिया है ना, ये सबसे कम है। दोनों साइड ये एरिया कम है और कुछ ये वाला एरिया भी मुझे कम लग रहा है। तो इसको मेज़र करने के लिए मैं होम टैब के ऊपर जाऊंगा, मेज़र टूल को उठाऊंगा और यहाँ से पहली जो कमांड है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एक पॉइंट ये सिलेक्ट कर लेते हैं और एक पॉइंट ये सिलेक्ट कर लेंगे। बेसिकली ये 5.5 mm का डिस्टेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सेम होगा। इसको चेक करने के लिए फिर से यहाँ पे जाएंगे और 2 पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, तो ये भी सेम ही 5.5 है। और अगर मुझे इसे मेज़र करना पड़ेगा तो क्या करूँगा, मेज़र, फिर से डिस्टेंस कमांड लेंगे। ये पॉइंट, ये थोड़ा टेपर है तो टेपर को मेज़र करेंगे, तो ये हमारा 10.5 है। तो पूरे मॉडल में हमारा ये वाला जो एरिया है ये सबसे कम है। ये हमारा एरिया है 5.5। अगर ये 5.5 है तो हमें यहाँ से 5.5 से कम का टूल चलाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं 4 mm का टूल यूज़ करूँगा यहाँ पे चलाने के लिए। ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर हमें क्या डिसाइड करना है कि जो हमारे कॉर्नर रेडियस हैं कैविटी में, ठीक है जी, क्योंकि रोलिंग में तो बड़े हैं कॉर्नर रेडियस, बट कैविटी में छोटे हैं। सो कॉर्नर रेडियस को भी मेज़र कर लेते हैं। मेज़र में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे रेडियस और मैं ये इसको सिलेक्ट करूँगा। तो ये हमारा 1.5 mm का रेडियस है। एक बार दोबारा मेज़र कर लेते हैं कुछ एरिया को, ये वाला, तो समथिंग 1.5 mm का रेडियस है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 mm का लास्ट हमारा 4 mm का टूल चला सकते हैं, जिससे ये हमारा 2 का रेडियस बन जाएगा। 1.5 mm 2 mm का रेडियस बन जाएगा। अगर बिल्कुल 1.5 mm का रेडियस बनाना है तो उसके लिए हमें लास्ट 3 mm का कटर चलाना पड़ेगा। ठीक है, बट ये रेडियस के लिए चलाना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर देंगे। सो प्रोग्राम बनाने के लिए मैं जाऊंगा होम, उसके बाद ये टूल पाथ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे है 3D एरिया क्लियरेंस, इसमें जाएंगे मॉडल एरिया क्लियरेंस। तो जो हमारी 3D प्रोग्राम है वो मॉडल एरिया क्लियरेंस में बनते हैं, इसको हम ओके करेंगे। तो विंडो बन गई, विंडो आई है हमारे पास प्रोग्राम की। सबसे पहले ये है टूल पाथ नेम, तो यहाँ पे हम नाम डिसाइड करेंगे टूल पाथ। तो मुझे क्या करना है, मुझे पहला जो कटर यूज़ करना है, टूल यूज़ करना है, वो 50 का यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, ए मतलब पहला प्रोग्राम 50 का
बुल नोज कटर यूज करेंगे जिसका रेडियस है 6 mm, इंसर्ट का रेडियस 6 mm है। वर्क प्लेन हमारा सिलेक्टेड है, ब्लॉक हमने कैलकुलेट कर लिया है। हम जाएंगे टूल। सो टूल क्रिएट करना है। टूल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, तीसरे नंबर पे हमारा है इंसर्टेड टूल। अगर हम यहाँ पे इसको कर्सर को रखेंगे तो ये दे रहा है क्रिएट ए टिप रेडियस टूल। ठीक है जी, तो टिप रेडियस टूल जो बने इंसर्टेड टूल होते हैं वो टिप रेडियस टूल होते हैं। तो टूल का नाम पूछ रहा है क्या रखना है, हम लिख देते 50 का बुल R6 में। ये यहाँ पे टूल का डाया 50 mm, टिप रेडियस 6 mm, लेंथ आप डाल सकते हो 100 mm, जितनी भी लेंथ डालनी है। उसके बाद जाएंगे हम लिमिट। सो लिमिट में हमें क्या डिसाइड करना है, तो यहाँ पे एक लिखा है ब्लॉक, इसके सामने लिखा है लिमिट। इसमें दो ऑप्शंस है, एक है लिमिट आउट ऑफ द ब्लॉक, टूल सेंटर आउट ऑफ द ब्लॉक, दूसरा है लिमिट टूल सेंटर टू द ब्लॉक एज। सो अगर हम सेंटर टू ब्लॉक एज रखेंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारा टूल है वो ब्लॉक के एंड पॉइंट पे आके आधा टूल ब्लॉक से बाहर और आधा टूल ब्लॉक के अंदर। और अगर हम इसको कर देंगे सेंटर आउटसाइड द ब्लॉक तो हमारा जो टूल है वो पूरा ब्लॉक के बाहर तक जाएगा। ठीक है, अभी के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेंटर कर लेते हैं। उसके बाद मॉडल एरिया क्लियरेंस में आएगी। तो यहाँ पे हमें सारे पैरामीटर्स फिल करने हैं प्रोग्राम के। अभी के लिए इसको ऑफसेट ऑल रखते हैं, कटिंग प्रोफाइल क्लाइम रख लेंगे, क्लाइम और एरिया भी क्लाइम रख लेंगे। टॉलरेंस फिल करेंगे 0.01। थिकनेस जो मटेरियल हमें हमारे लास्ट के फिनिशिंग प्रोग्राम के लिए छोड़ना है, तो मैं यहाँ पे 0.2 छोड़ देता हूँ। फोर्जिंग डाइज में हम ऑलमोस्ट 0.2 छोड़ देते हैं। उसके बाद आता है स्टेप ओवर। तो स्टेप ओवर टूल का कितना स्टेप ओवर रखेंगे, स्टेप ओवर के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 50 का कट रहा है, 50 का आधा कितना होगा 25, तो हम क्या करेंगे 25 रख देंगे। ये है हमारा स्टेप डाउन यानी कि डेप्थ ऑफ कट, कितने का कट देना है हमें, तो मैं क्या करूँगा 3/5 का कट दे देता हूँ। उसके बाद ऑफसेट, यहाँ पे हम स्पाइरल कर देंगे, स्पाइरल घूम के कट लेगा। उसके बाद जाएंगे अनसेफ सेगमेंट रिमूवल, इसको हम ऑन करेंगे और इसकी वैल्यू हम 0.95 ही रहने देते हैं। सो अनसेफ सेगमेंट के रिगार्डिंग मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको डिटेल में ये समझाऊंगा भी ये होता क्या है और इसकी वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद जाएंगे अप्रोच में क्या करेंगे, ऐड अप्रोच फ्रॉम आउटसाइड, इसको बंद कर देंगे। अगर इसको ऑन रखेंगे तो हमारा टूल ब्लॉक के बाहर से कट लेगा और अंदर काटते हुए घुस जाएगा। तो इसको हम ऑफ रखेंगे क्योंकि इससे हमारा अगर ब्लॉक के आउटर एरिया में अगर कोई क्लैंप होगा तो टूल हमारा उसमें टकरा सकता है। इन केस अगर कोई क्लैंप नहीं होगा तो हम इसको ऑन कर देंगे तो हमारा टूल बाहर से कट लेगा, बट डाइज में इसको हम ऑफ ही रखते हैं। उसके बाद जाएंगे रैपिड मूव में वर्क प्लेन हमारा सिलेक्ट करेंगे, रैपिड क्लियरेंस को हम 2 डाल देंगे और प्लंजिंग को हम 1 डाल देंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे लीड एंड लिंक्स में। लीड इन में हम क्या करेंगे, रैप डाल देंगे और लिंक्स में हम डालेंगे स्किम सेव। उसके बाद फीड एंड स्पीड, फीड 50 का कटर 1500 रख देते हैं, आरपीएम 1500 रख देते हैं और कटिंग फीड रखते हैं 2000, प्लंजिंग फीड रखेंगे हम 800 और 5000 रख देते हैं स्किम फीड। उसके बाद कैलकुलेट। ये हमारा जो पहला रफिंग का प्रोग्राम है वो हमारा बन गया है। अगर हम इसको सिमुलेट करके देखना हो, चला के देखना हो, तो हम यहाँ सिमुलेशन वाले टैब पे जाएंगे, इसको ऑन करेंगे। ऑन हो जाने के बाद मोड हम सेलेक्ट करेंगे फिक्स्ड डायरेक्शन, शेड में हम रेनबो डाल देंगे। यहाँ से जाके हमारा टूल पाथ सिलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ से रन कर देंगे।
तो इस तरह से हमारा जो रफिंग का प्रोग्राम है वो हमारा इस तरह से ही मशीन के ऊपर चलेगा। सो अभी आप देखोगे कुछ कट हो जाने दो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सो यहाँ पे देखो हमारा जो कटर है ना, जो पीछे वाला एरिया है यहाँ पे मटेरियल छोड़ के जा रहा है। तो मैं अभी इसको रोक देता हूँ। तो मटेरियल छोड़ के जा रहा है, ये मटेरियल इसलिए छोड़ के जा रहा है कि जब यहाँ से कटर इधर साइड से घूम के बाहर निकलने की कोशिश करता है तो ये डिस्टेंस हमारा कम है, तो हमारा कटर बाहर नहीं निकल पाता। तो अभी मैंने आपको ना यहाँ पे एक चीज़ बताई थी, मैं सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ से प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ। तो प्रोग्राम हमारा सेम है, सारे पैरामीटर सेम है, सिर्फ लिमिट में जाके मैं लिमिट को आउटसाइड ब्लॉक करके कैलकुलेट कर देता हूँ। सो भी आप देखोगे कि हमारा जो टूल है ना वो ब्लॉक के देखो बाहर से कट ले रहा है, ठीक है। और जो हमारा पहला हमने सेंटर पोजीशन कर रखा है वो सिर्फ अंदर अंदर चल रहा है, सिर्फ एक कट एट दी एंड ऑफ एज लगा रहा है, जिससे आधा कटर बाहर आधा कटर अंदर। बट इसमें क्या कर रहा है, सारा कटर बाहर से निकल के आखिर में जो कट लगा रहा है वो पूरा बाहर निकल के लगा रहा है। इसको सिमुलेट करके देखते हैं। सिमुलेटर के लिए हमें इसको रीसेट करना पड़ेगा दोबारा से। तो इसको हम ओपन करते हैं, दूसरे नंबर वाला मेरा प्रोग्राम, देन साइकिल स्टार्ट। और अब क्या कर रहा है, अब आप देखोगे कि ये जो यहाँ पे एरिया बच रहा था ना उसको भी काट के जा रहा है, क्योंकि पूरे ब्लॉक के बाहर से कट ले रहा है। तो ठीक है ना, काट के जा रहा है। पर मैं क्या करूँगा, मैं प्रेफर करता हूँ इसी वाले को, क्योंकि अगर हम बाहर साइड में रखेंगे तो अगर हमें यहाँ पे क्लैंप लगाए होंगे या इधर साइड क्लैंप लगाए होंगे तो हमारा प्रोग्राम जो हमारा टूल है वो क्लैंप में टच कर सकता है। तो पहला प्रोग्राम हमने बना लिया रफिंग का। रफिंग के बाद हम बनाएंगे रेस्ट रफिंग। रेस्ट रफिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा 20 का टूल, 20 का इंसर्टेड टूल, जिसको बोल देते हैं 20 का बुल नोज। उसके लिए होम टैब, टूल पाथ, 3D एरिया क्लियरेंस, मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस। पहले हमने क्या लिया था, मॉडल एरिया क्लियरेंस, हम लेंगे रेस्ट एरिया क्लियरेंस, मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस। सो दूसरा प्रोग्राम है बी नंबर डालता हूँ इसको, बी, उसके बाद 20 का बुल, रेडियस इसका रहेगा R4। तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक कैलकुलेटर टूल में जाएंगे, यहाँ से फिर से इंसर्टेड टूल लेंगे, यहाँ पे मैं इसके लिख दूंगा 20 का बुल, रेडियस 4 mm, यहाँ पे टूल का डायामीटर 20 mm और टिप रेडियस 4 mm। लिमिट इनसाइड ही रखूँगा, मॉडल एरिया क्लियरेंस। यहाँ पे हमें क्या चेंज करना है, यहाँ पे हमें स्टेप ओवर चेंज करना है। 20 का कितना हो जाएगा, 20 का आधा हो जाएगा 10 mm, तो 10 mm डाल देंगे। और हम यहाँ पे स्टेप डाउन भी कम कर देते हैं, 25 डाल देते हैं। अब इसमें मॉडल एरिया क्लियरेंस के बाद हमारे पास रेस्ट की ऑप्शन है, तो रेस्ट में जाएंगे, रेस्ट मशीनिंग टूल पाथ, यहाँ पे क्लिक करेंगे, 50 का जो हमने पहले प्रोग्राम बनाया है इसको सिलेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि जहाँ पे हमारा 50 का कटर नहीं गया है वहाँ पे हमारा 20 का कटर जाएगा। बट यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हमारे 50 के कटर ने टूल ने मशीनिंग कर दी है वहाँ पे हमारा 20 का टूल नहीं जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा जाएंगे अनशेप सेगमेंट, इसकी वैल्यू थोड़ी कम करनी पड़ेगी टूल के हिसाब से। उसके बाद जाएंगे रैपिड मूव्स, कैलकुलेट कर देंगे, लीड एंड लिंक्स, लीड रैंप रखेंगे, स्कीम सेव करेंगे। उसके बाद आरपीएम रखेंगे इसके हम 2200, फीड 2000 रहने देंगे, प्लंज 800 कर देंगे। उसके बाद कैलकुलेट कर देंगे। तो अब ये हमारा रेस्ट रफिंग का प्रोग्राम भी बन गया है। सो देखो यहाँ पे हमारा मटेरियल छोड़ रहा था 50 का कटर, 50 का टूल यहाँ पे मटेरियल छोड़ रहा था, तो 20 का हमारा यहाँ पे काट रहा है। उसी तरह से अब हमने 2 इंसर्टेड कटर यूज़ कर लिए हैं। अब हमारा पर्पस है आगे हम क्या करेंगे,
कार्बाइड के कटर बाल नोज यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने देखा था 5.5 mm जगह थी, तो हमने डिसाइड किया कि लास्ट टूल हम 4 का चलाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगला टूल यूज़ करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टूल पाथ में फिर से जाऊँगा, 3D एरिया क्लियरेंस, मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस, इसको करते हैं ओके। सी 20 के बाद मैं चलाऊँगा 10 का बाल नोज, 10 का बाल नोज, इस पे लिख देंगे रेस्ट। उसके बाद सीधा टूल पे जाएंगे, सेकंड नंबर पे टूल है बाल नोज, यहाँ पे लिखेंगे 10 mm का बाल नोज और यहाँ पे टूल डायमीटर डाल देंगे 10। उसके बाद फिर से जाएंगे मॉडल एरिया क्लियरेंस। सो हमने क्या किया था, इंसर्टेड टूल में जितना डाया था उसका हाफ करके स्टेप ओवर में डाल दिया था। एंड मिल का भी हम क्या करेंगे, जितना एंड मिल का डाया होगा उसका हाफ करके डालेंगे, बट जो हमारा बाल नोज होता है उसका हम तीसरा हिस्सा डालते हैं। तीसरा हिस्सा कैसे डालते हैं, 10 का बाल नोज, 10 का हाफ कितना होगा 5 mm, 5 का आधा कितना होगा 2.5 mm। तो हम यहाँ पे स्टेप ऑफ 2.5 mm डालेंगे। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ हम बाल नोज के लिए यूज़ करेंगे। तो डेप्थ ऑफ कट 0.2 डाल देते हैं। रेस्ट मशीनिंग, यहाँ पे 10 से पहले 20 का प्रोग्राम चलाया तो 20 को सिलेक्ट कर लेंगे। सो इंसर्टेड कटर में ही सिर्फ हमें अनसेट सेगमेंट को ऑन रखना है, एंड मिल और बाल नोज में इसको हम ऑफ कर देते हैं। अप्रोच हमने बंद ही रखा है, रैपिड कैलकुलेटर है, इसको हम रैंप ही रखेंगे, या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं वर्टिकल आर्क। उसके बाद लिंक में जाएंगे, स्कीम सेव फीड 4000 डालेंगे आरपीएम, 2000 फीड रहने देंगे, 800 को प्रिंट करेंगे एंड देन कैलकुलेट कर देंगे। ये पूछ रहा है रेफरेंस टू यूज दी डिटेक्ट मटेरियल थिकनेस ऑप्शन, इसको हम ओके कर देंगे। इसको मैं ओके कर देता हूँ। सो अभी हमारा जो 10 का प्रोग्राम बाल नोज का वो भी हमारा बन गया है। सो 10 के बाद हम क्या करेंगे, 10 के बाद हम चलाएंगे 6 mm का बाल नोज। तो 6 mm का बाल नोज चलाने के लिए मैं इसी टूल पे जाऊंगा, सेटिंग में जाऊंगा, दोबारा से इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। एडिट करने के लिए इसको प्रेस करेंगे, बट मुझे एडिट नहीं करना है, मुझे क्या करना है, कॉपी करना है। तो ये सेकंड वाला बटन क्रिएट ए न्यू टूल पाथ बेस्ड ऑन कॉपी टूल पाथ, इसको क्लिक किया। यहाँ पे सी के बाद डी 6 mm का बाल नोज, रेस्ट टूल में जाएंगे, बाल नोज टूल को सिलेक्ट करेंगे, 6 mm का बाल और यहाँ पे डाया डाल देंगे 6 mm। उसके बाद जाएंगे सीधा मॉडल एरिया क्लियरेंस में। उसके बाद 6 का आधा कितना होगा 3, 3 का आधा होगा 1.5, तो 1.5 mm। स्टेप डाउन डेप्थ ऑफ कट 1.5 कर देंगे। रेस्ट में जाएंगे, 10 mm का बाल नोज को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस, लीड इन, वर्टिकल आर्क, स्किम सेव फीड 45 आरपीएम, फीड थोड़ी कम कर देंगे 1800, प्लंज भी थोड़ा कम कर देंगे 600। तो इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। हम एक चीज़ और कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। सो अभी जो हमारा 10 का बाल नोज का प्रोग्राम है ना, वो ऑलमोस्ट सारे एरिया में चल चुका है। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चलाना है। तो इसके लिए हम बाउंड्री का यूज़ करेंगे। बाउंड्री बनाने के लिए मैं फेस सेलेक्ट करूँगा और ये वाला फेस सेलेक्ट, उसके बाद बाउंड्री पे क्लिक करूँगा, क्रिएट बाउंड्री, यूज़र डिफाइन, मॉडल अनचेक करूँगा दोनों को और एक्सेप्ट कर दूँगा। उसके बाद मॉडल को सीधा करूँगा, यहाँ से हमारा मॉडल हाइड हो जाता है, यहाँ से हमारा ब्लॉक हाइड हो जाता है। तो मुझे ये वाली और ये वाली बाउंड्री चाहिए, मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा और इसको भी डिलीट कर दूँगा।
सो मुझे क्या करना है, 6 का जो मेरा बाल नोज का प्रोग्राम है वो मुझे बाहर नहीं चलाना है, सिर्फ 2 कैविटीज़ में चलाना है। उसके लिए मैं सेटिंग में जाऊंगा, इसको एडिट करूंगा और लिमिट में आके यहाँ पे हमारा है बाउंड्री, इसको क्लिक करूंगा, 1 नंबर बाउंड्री सेलेक्ट करके कैलकुलेट और ओके कर दूंगा। ओके कर देते हैं, ठीक है जी। अब 6 mm का चलाने के बाद लास्ट टूल हमें यूज़ करना है 4 mm का। तो उसके लिए फिर से 6 mm पे जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, नाम दे देंगे ई 4 mm का बाल, 4 mm का BALL बाल, और इसको कर देंगे REST रेस्ट। टूल पाथ, टूल में जाएंगे, टूल लेंगे, इसको बोलेंगे 4 mm का बाल नोज, डाया 4 mm भर देंगे। लिमिट में बाउंड्री को सिलेक्टेड रखेंगे क्योंकि मुझे सिर्फ बाउंड्रीज में ही चाहिए, और 4 का आधा हो गया 2, 2 का हो गया 1, और 0.1 का कट डाल देंगे क्योंकि 4 का टूल हमारा छोटा है। और यहाँ पे जाके 6 mm के कटर को सिलेक्ट करेंगे, रैपिड मूव सेम रहने देंगे, लीड इन वर्टिकल आर्क, स्किम सेफ, RPM 5500 डाल देंगे, फीड थोड़ी कम कर देंगे 1400, प्लंज फीड भी हमारी 400 रहने देंगे। इसको भी कैलकुलेट कर देते हैं, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट का रफिंग का प्रोग्राम है वो भी हमारा बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी प्रोग्राम हमने बनाए हैं इसको हम सिमुलेशन में चला के देखेंगे। तो मैं कुछ इस तरह से रख लेता हूँ जिससे मुझे सारे व्यूज़ ऑलमोस्ट दिखेंगे। तो मैं यहाँ पे सिमुलेशन में जाऊँगा, इसको ऑन कर लेते हैं, मॉडल को रखेंगे फिक्स डायरेक्शन, शेडेड रेनबो रखेंगे, रेनबो रखेंगे। पहला टूल हमारा 50 का सिलेक्ट करके, और यहाँ पे हम जो हमारा 50 का टूल है इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। तो ये हमारा 50 का टूल का प्रोग्राम हो रहा है। हमने ऑलमोस्ट जितने भी हमारे रफिंग के टूल इस डाई ब्लॉक में यूज़ होने थे वो सारे हमने कर दिए। अभी हमारा जो रफिंग का प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। इससे अगली वीडियो में मैं आपको जो फिनिशिंग के प्रोग्राम हम इसमें यूज़ करेंगे वो आपको मैं अगली वीडियो में बनाने सिखाऊंगा। तो अभी अगर मैं वो भी इसमें बना दूंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पे हमारा जो 50 का टूल है वो यहाँ तक अपना काम कर गया। उसके बाद 20 का टूल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से 20 के टूल को ऑन कर देते हैं और इसको यहाँ से प्ले कर देते हैं, सिमुलेशन को प्ले करेंगे। सो हमारा 20 का टूल कहाँ का चल रहा है, जहाँ पे मटेरियल बाकी है। तो अभी जहाँ तक हमारा 20 का टूल जा सकता है वहाँ तक हमारा 20 का टूल जाएगा और मशीनिंग करेगा। 20 का टूल का प्रोग्राम हमारा वो भी चल गया। फिर से हम जाएंगे 10 mm का बाल नोज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको ऑन कर देंगे बाल नोज को, देन बाल नोज को रन कर देंगे। जैसी सिमुलेशन आपको यहाँ पे दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, इसी तरह से प्रोग्राम आपका VMC में चलेगा, सेम एज इट इज चलेगा। यहाँ तक हमारा 10 का बाल नोज भी चल गया है। उसके बाद 6 mm का बाल नोज को चलाएंगे और इसको यहाँ से ऑन कर देते हैं और इसको रन कर देते हैं। 6 mm का बाल नोज, यहाँ तक 6 mm के बाल नोज में मैंने भी अपना काम कर दिया। अब 4 के टूल को ऑन करेंगे और 4 के टूल को प्ले कर देते हैं। यहाँ पे कंप्लीट हमारा 4 का टूल भी चल गया। अब यहाँ पे रफिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमें इसको फाइनल फिनिशिंग के प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। बट यहाँ पे 2 चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। पहली चीज़, यहाँ पे कुछ मटेरियल बचा हुआ है
और थोड़ा सा मटेरियल मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है जो यहाँ पे रह गया है। तो इसको अगर हमें सही करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिमुलेशन को बंद कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा 6mm का बालनूल है ना, 6mm का बालनूल का प्रोग्राम, उसको हम एडिट कर देंगे। बट अगर हम 6mm के बालनूल को एडिट करेंगे तो हमारा 4 का बालनूल का प्रोग्राम भी एडिट हो जाएगा, क्योंकि ये उसके साथ हमने रिलेशन में रखा हुआ है, उसके रिलेशन में ये है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो मैंने बाउंड्री दिया था 6mm के बालनूल को, इसकी मैं बाउंड्री हटा देता हूँ। ओके कर देते हैं इसको। सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इधर भी चल रहा है, ठीक है जी, और लॉक वाले एरिया में भी चल रहा है। सो इसको मैं क्या करता हूँ, ये मेरे को चाहिए नहीं लॉक वाली साइड वाला प्रोग्राम। विंडो बनाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, एडिट, डिलीट सिलेक्टेड टूल पाथ, ओके कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे भी चल गया है, ठीक है जी। उसके बाद तो हमारा 4 का बालनूल था जिसका हमने रेस्ट दिया होता 6 के बालनूल से, उसको हम दोबारा से कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम सिर्फ बाउंड्री में ही चलाएंगे, बाउंड्री से बाहर नहीं चलाएंगे। ओके कर देते हैं और ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो अभी तक हमने क्या किया है, हमने सारे रफिंग के प्रोग्राम सीख लिए हम कैसे डाई के साइज के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सो अगली वीडियो में मैं आपको इसके फिनिशिंग के प्रोग्राम बनाने सिखाऊंगा, जिसमें हम लॉक को फिनिशिंग करेंगे, दोनों कैविटियों में फिनिशिंग के प्रोग्राम चलाएंगे, और रोलिंग और हमारा अपसेटर है उसमें भी हम फिनिशिंग का प्रोग्राम चलाएंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोग्राम को यहाँ से सेव कर लेता हूँ। सेव करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉटम ब्लॉक, जहाँ पे मुझे सेव करना है। सो मैंने ऑलरेडी फाइल जहाँ पे मैंने सेव करनी थी वहीं पे हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग करके रखी हुई, तो मैं इसको बॉटम ब्लॉक को यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सो थैंक यू। सो मुझे लगता है आपको प्रोग्राम समझ आ गया होगा, और आई होप वीडियो आपको प्रोग्राम सीखने में हेल्प करेगी। सो अगले प्रोग्राम सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।